हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेटेड भारत में। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं जो है राष्ट्रीय महिला आयोग, नेशनल कमीशन फॉर विमेन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों, हम एक एक करके भारत के सभी कमीशंस कंप्लीट कर रहे हैं। इससे पहले हम 4 कमीशन कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, महत्वपूर्ण आयोग ओपन करके। साथ ही साथ मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे रही हूँ ताकि आप वो महत्वपूर्ण टॉपिक्स देख सकें, क्योंकि वहां से एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज का ये जो हमारा टॉपिक है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए। इस वीडियो का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम बात किसकी कर रहे हैं, राष्ट्रीय महिला आयोग की। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि राष्ट्रीय महिला आयोग किस तरह का निकाय है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा संविधिक। ठीक है, जो राष्ट्रीय महिला आयोग है वो संविधिक निकाय है। संविधिक का क्या मतलब होता है कि अगर संवैधानिक होता तो वो संविधान में होता, लेकिन यहाँ पे संविधिक है, इसका मतलब विधि के द्वारा इसको बनाया गया है, किसी अधिनियम के द्वारा इसका निर्माण किया गया है संसद के द्वारा, इसीलिए इसे संविधिक निकाय कहा जाता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना है, एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। अब देखिए, कौन से अधिनियम के द्वारा राष्ट्रीय महिला आयोग का निर्माण किया गया है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के द्वारा राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया गया है। तो आपको याद रखना है, ये संविधिक निकाय है, तो कौन सी विधि या कौन से अधिनियम के द्वारा इसको बनाया गया है। तो राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के द्वारा इसे बनाया गया है। अब देखिए, इसका गठन कब हुआ है। तो 1992 में 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया गया है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देखिए एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, इसलिए आपको याद रखना है। यहाँ पे मैं सारे जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वही आपको छोटे छोटे रूप में बताती हूँ, ताकि आपको बहुत ज्यादा ना पढ़ना पड़े, और जितना भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आयोग से रिलेटेड वो सभी एक साथ मैं आपको बता देती हूँ। इसलिए प्लीज वीडियो को पूरा जरूर देखिए, लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगी। अगर आप पूरा वीडियो ध्यान से देखेंगे तो उन सभी क्वेश्चंस के आंसर आप इजीली दे पाएंगे। देखिए, आगे इसका मुख्यालय कहाँ पर है। इसका मुख्यालय स्थित है नई दिल्ली में। तो ये चारों ही एग्जाम में बनते हैं। ये कैसा निकाय है, संविधिक निकाय है। कौन से अधिनियम के द्वारा बनाया गया। तो राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के द्वारा बनाया गया। इसका गठन कब हुआ है। तो 1992 में इसका गठन किया गया है। मुख्यालय कहाँ पर है। तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय स्थित है। आगे देखते हैं इसकी संरचना क्या है। तो देखिए, एक अध्यक्ष और 5 सदस्य, इस आयोग में एक अध्यक्ष और 5 सदस्य होते हैं। इन 5 सदस्य में से एक सदस्य का SC या ST होना अनिवार्य है। ठीक है, आपको ये भी याद रखना है, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो टोटल इसके मेंबर कितने, 6 मेंबर, जिसमें एक अध्यक्ष और 5 सदस्य, और 5 में से भी एक सदस्य कौन होना चाहिए, SC या ST, अनुसूचित जनजाति या जाति का होना चाहिए। इनका कार्यकाल कितने टाइम का होता है। तो इनके सदस्यों का जो कार्यकाल है वो 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले पूरी हो जाए वो इनका कार्यकाल होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है कई बार कार्यकाल, इसलिए आपको याद रखना है। अब देखिए, इन्हें हटा कौन सकता है, इसके अध्यक्ष और सदस्यों को कौन हटा सकता है। तो ये हटा सकता है केंद्र सरकार। ठीक है, इन्हें हटाए जाने की जो शक्ति है वो केंद्र सरकार के पास है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए आपको याद रखना है। यहाँ पे राष्ट्रपति भी ऑप्शन में होते हैं, लेकिन राष्ट्रपति करेक्ट आंसर नहीं है। करेक्ट आंसर हो जाएगा केंद्र सरकार। देखिए, ये भी पूछा जाता है कि जो महिला आयोग है वो अपनी वार्षिक रिपोर्ट, जो एनुअल रिपोर्ट है, वो किसे देती है, किसे पेश करती है। तो यहाँ पर भी करेक्ट आंसर हो जाएगा केंद्र सरकार को। वो अपनी वार्षिक रिपोर्ट भी केंद्र सरकार को प्रेषित करती है। इसके बाद देखिए, वेतन तथा भत्तों का निर्धारण। इनके सदस्य और अध्यक्ष के वेतन और भत्ते हैं, मतलब इस आयोग के वेतन और भत्ते जो सदस्य और अध्यक्ष को मिलने वाले हैं, इसका निर्धारण भी केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में यही कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखिए, जो महिला आयोग है इसकी प्रथम अध्यक्ष कौन रही हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सुश्री जयंती पटनायक, जो इनकी प्रथम अध्यक्ष रही है। ठीक है, इस आयोग की, मतलब राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम
अध्यक्ष कौन थी, आपसे पूछा जाएगा तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सुश्री जयंती पटनायक। इसके बाद वर्तमान अध्यक्ष, करंट का क्वेश्चन है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो रेखा शर्मा राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष हैं। अब एक क्वेश्चन और बनता है कि लगातार 2 कार्य अवधि पूर्ण करने वाली अध्यक्ष कौन थी, राष्ट्रीय महिला आयोग की कौन सी अध्यक्ष हैं जिन्होंने लगातार 2 कार्य अवधि पूर्ण की है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा गिरिजा व्यास। आपको याद रखना है क्या करेक्ट आंसर है, गिरिजा व्यास। आगे देखते हैं राष्ट्रीय महिला आयोग जो बना है उसको बनाने के उद्देश्य क्या थे। तो देखिए राष्ट्रीय महिला आयोग का उद्देश्य भारत में महिलाओं के अधिकारों का प्रतिनिधित्व करने के लिए और उनके मुद्दों और चिंताओं के लिए एक आवाज प्रदान करना, मेन ये किसका काम था, राष्ट्रीय महिला आयोग को गठित करने का उद्देश्य था। इसके अलावा आयोग ने अपने अभियान में प्रमुखता से दहेज, राजनीति, धर्म और नौकरियों में महिलाओं के लिए प्रतिनिधित्व तथा श्रम के लिए महिलाओं के शोषण को शामिल किया है। साथ ही महिलाओं के खिलाफ पुलिस दमन और गाली गलौज को भी गंभीरता से लिया है। ये इसका क्या है, उद्देश्य है। तो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसके उद्देश्य भी कि क्यों गठित किया गया है राष्ट्रीय महिला आयोग, आपको ये याद रखना है। इसके बाद देखिए कार्य एवं अधिकार देख लेते हैं। तो कार्य और अधिकार कौन कौन से हैं राष्ट्रीय महिला आयोग के, तो आयोग के कार्यों में संविधान तथा अन्य कानूनों के अंतर्गत महिलाओं के लिए उपबंधित सुरक्षा उपायों की जांच और परीक्षा करना, ये कार्य है किसका, राष्ट्रीय महिला आयोग का। इसके अलावा संशोधनों की सिफारिश करना, ये काम भी है किसका, राष्ट्रीय महिला आयोग का। शिकायतों पर विचार करने के साथ साथ महिलाओं के अधिकारों के वंचन से संबंधित मामलों में अपनी ओर से ध्यान देना तथा उचित प्राधिकारियों के साथ मुद्दे उठाना शामिल है इनके कार्यों में। नेक्स्ट देखिए भेदभाव और महिलाओं के प्रति अत्याचार के कारण उठने वाली विशिष्ट समस्याओं अथवा परिस्थितियों की सिफारिश करने के लिए अवरोधों की पहचान करना, ये भी इनके कार्य में शामिल है। इसके अलावा देखिए महिलाओं के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए योजना बनाने की प्रक्रिया में भागीदारी और सलाह देना, ये भी राष्ट्रीय महिला आयोग का कार्य है। और रिमांड गृहों जहां महिलाओं को अभिरक्षा में रखा जाता है आदि का निरीक्षण करना, ये काम भी किसके द्वारा किया जाता है, राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा किया जाता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इनके कार्य और शक्ति, ये भी आपको याद रखना है। यहीं पर दोस्तों अब हमने पूरा टॉपिक देख लिया हमारा अच्छे से आयोग के बारे में। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ, अगर आपको क्वेश्चन के आंसर आते हैं तो आप मेरे साथ साथ कमेंट करते जाइए। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है, कौन थी इसकी प्रथम महिला अध्यक्ष, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको करेक्ट आंसर पता है तो प्लीज कमेंट करके बताएं। देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, जयंती पटनायक। ठीक है, राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष या प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो जयंती पटनायक। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय महिला आयोग डैश था, राष्ट्रीय महिला आयोग डैश था या डैश है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, क्या है राष्ट्रीय महिला आयोग। अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट करके जरूर बताइए। सही आंसर हो जाएगा सी, संसद द्वारा पारित एक अधिनियम। देखिए राष्ट्रीय महिला आयोग संसद के द्वारा पारित एक अधिनियम है, ठीक है, और इसी अधिनियम के तहत जो 1990 का अधिनियम था उसी के तहत 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग गठित किया गया है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड वेरी इजी, आपको बताया मैंने इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। अगर आपको आता है तो कमेंट करके जरूर बताइए। सही आंसर हो जाएगा सी, 1992। ठीक है, 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय महिला आयोग किस प्रकार का निकाय है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, संविधिक। ठीक है, इसे विधि के द्वारा, अधिनियम के द्वारा बनाया गया है, इसलिए ये संविधिक निकाय है। अब बारी है लास्ट क्वेश्चन की, राष्ट्रीय महिला आयोग में अध्यक्ष सहित कुल कितने सदस्य होते हैं, राष्ट्रीय महिला आयोग में अध्यक्ष सहित कुल कितने सदस्य होते हैं, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए।
सही आंसर हो जाएगा बी 6। ठीक है, मैंने आपको बताया 1+5 इसकी संरचना होती है, एक अध्यक्ष और 5 सदस्य, जिसमें से एक सदस्य SC या ST होना अनिवार्य है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 6। यहीं पर दोस्तों हमारा वीडियो एंड होता है। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए। इस वीडियो का PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही, अब आपसे मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।